So today we are going to start our 2.2 second chapter of Unit 2 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी संगठन। आपने सुना होगा हमेशा अपना डेली लाइफ के अंदर पार्टनरशिप की है, हमने बिज़नेस में पार्टनरशिप की है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने साझेदारी की है, आप या आपका दोस्त, आपका जानने वाला, दोनों इकट्ठे होकर कोई पर्पस के लिए बिज़नेस करते हैं। पर्पस तो मेन प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, तभी पार्टनरशिप इसे बोला जाता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब क्या है? मीन्स दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन जो विलिंगली ज्वाइन होते हैं, विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, विलिंगली ज्वाइन देयर हैंड एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। ओके, लॉफुल बिजनेस होना ज़रूरी। तो बेसिकली बेटा पार्टनरशिप जो है इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मोर देन टू पर्सन जो है विलिंगली अपनी इच्छा के अनुसार ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं टू रन लॉफुल बिजनेस, यानी कि लीगल बिजनेस को चलाने के लिए वो लोग अपनी सारी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ही हो, उसके अलावा मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजरियल स्किल, मतलब बिज़नेस को मैनेज करने की जो स्किल्स हैं, एबिलिटी हैं, वो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और लॉस भी शेयर करते हैं। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 है इसका। इन्वर्टेड कोमा में हमेशा स्टार्ट करनी है कि पार्टनरशिप जो है ना वो रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, यानी कि लोगों के बीच का ऐसा रिलेशन है जो एग्री हुए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट को। कौन से प्रॉफिट को? बिजनेस के प्रॉफिट को। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस के अंदर सभी बैठे हैं या उनमें से कोई एक बैठा है जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी ज्वेलरी शॉप है, आप 4 पार्टनर हो, ठीक है जी। एक पार्टनर काउंटर पे बैठा है, एक पार्टनर जो है वो बना रहा है ज्वेलरी को, 2 पार्टनर जो हैं वो क्या करते हैं, उसको कस्टमर को अटेंड करते हैं। ये हो गए सभी पार्टनर, कैरी बाय ऑल। या अगर कह सकते हो कि आपने एक ही पर्सन है, 4 पार्टनर हो, दुकान पे सिर्फ एक ही बैठा है, बाकी जो है एम्प्लॉई हैं। एनी ऑफ देम, चारों में से एक, एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है ना बेटा। तो इनके जो है इंडिविजुअल पर्सन जो है जब जुड़ते हैं, जॉइंट होते हैं, तो उन्हें पार्टनर बोला जाता है। तो कलेक्टिव जो फर्म का नाम होता है उसे पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। ओके, बहुत इजी चैप्टर है बेटा ये। अब इसके हम फीचर्स करेंगे। तो बच्चों ये इसके फीचर्स हैं हमारे पास। एक तो है स्टैट्यूटरी फीचर्स। स्टैट्यूटरी होते हैं वैधानिक, यानी कि लॉफुल जिसको बोलते हैं, लीगल जो होते हैं वो फीचर्स हैं। और एक जनरल, यानी कि जो सामान्य हमारी जो विशेषताएं हैं वो होती हैं। सबसे पहला फीचर इसका है मोर देन 1 पर्सन, जो कि रिक्वायर्ड है एज़ पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड अदर एक्ट्स, के कहीं भी एक पर्सन जो है वो पार्टनरशिप नहीं होता। 1 + 1, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके ही पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे। इंडिविजुअल कैन नॉट बी हिज ओन पार्टनर, उसे मिलना ही पड़ेगा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के लिए। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 है, मिनिमम जो है वो 2 है। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 जो है वो लीगल है। इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो वो इलीगल पार्टनरशिप क्रिएट होती है, कही जाती है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिज़नेस का होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप सब इकट्ठे बैठे कहीं पे 4-5 लोग आपस में दोस्त बैठ गए तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप तभी बोली जाएगी जब वो कोई बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस भी जो है वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप माना जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। हमेशा पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप रिटर्न जो है वो वैलिड मानी जाती है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, ठीक है। माइनर कौन है, मेंटली अनसाउंड कौन है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। पर्सन किस कंडीशन में डिक्लेयर होगा इंसॉल्वेंट। माइनर यानी कि 18 साल या उससे कम, वैसे 18 साल से कम वाले को माइनर बोलते हैं, 18 साल वाले को मैच्योर बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जो लॉ है, इनएलिजिबल हो जाएगा पर्सन, माइनर को कैसे पार्टनर मानेंगे, ये सब आगे पॉइंट है हमारे पास चैप्टर के अंदर। उसके बाद है प्रॉफिट मोटिव। हमेशा जो पार्टनरशिप है वो बिज़नेस है, प्रॉफिट के मोटिव से ही क्रिएट किया जाता है और उसमें प्रिस्क्राइब्ड होती है, पहले से मेंशन होगा किस पर्सन को कितना शेयर प्रॉफिट का मिलेगा एज़ पर देयर कैपिटल या एज़ पर देयर म्यूचुअल कंसेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट,
जो पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स, वो प्रिंसिपल का काम भी करते हैं, यानी कि मालिक का भी, और एजेंट का यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का भी। मैंने आपका भी एग्जांपल दिया था कि 4 पार्टनर है, एक ज्वेलरी शॉप है, एक पर्सन काउंटर पे बैठ रहा है, 2 पर्सन डिस्प्ले कर रहे हैं और एक पर्सन ज्वेलरी को बना रहा है। तो सभी के सभी प्रिंसिपल मालिक भी हैं और एजेंट भी हैं। एजेंट कैसे हैं? अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने बिज़नेस को, है ना। कस्टमर आया तो उसको दिखा दी ज्वेलरी की, आप ये नेकलेस ले लो, तो वो एजेंट भी तो है ना। प्रिंसिपल के साथ साथ वो एजेंट भी हैं। इट मीन्स जो रिलेशनशिप होगा जस्ट नॉट एन ओनर, ओनर के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एजेंट की भी है, बिज़नेस को ऑपरेट करना, उनकी लिमिट्स सेट करना। यानी कि अ पार्टनर कैन बाइंड ऑल, एक पार्टनर सभी को बाइंड कर सकता है और सभी पार्टनर किसी एक को भी कर सकते हैं। इसीलिए ओनर और एजेंट का होता है। बाइंड यानी कि अपने अंडर, बाइंड यानी अपने अंडर, यानी कि कंट्रोल कर सकता है पूरे बिज़नेस को म्यूचुअल कंसेंट से। ओके, फिर उसके आते हैं जनरल फीचर। जनरल फीचर में क्या है? इसमें लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट पड़ गई, डिसोल्यूशन हो गई पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप भंग हो गई, बंद हो गई, तो अगर मान लो लायबिलिटी फर्म की ज़्यादा है, फर्म ने ज़्यादा पैसे देने हैं, तो आपकी पर्सनल एसेट भी ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम है किसमें? उसके बाद नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ओनली इंडिविजुअल एज ए पार्टनर मान सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप की बात अगर करें तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? पार्टनरशिप जो है पार्टनर से अलग नहीं हो सकती। अगर पार्टनर होंगे तभी पार्टनरशिप होगी। ओके, पार्टनर हैं तभी पार्टनरशिप है। समझ आई बात? जैसे मान लो कि तुमने बिल्डिंग बना ली, अगर उसमें कोई रह नहीं रहा तो फैमिली तो नहीं हुई ना, वो तो जस्ट एक बिल्डिंग है ना। अगर वहाँ पे कोई रहने लग गया तो वो कह सकते हैं कि फैमिली रह रही है घर में। उसके बाद गुड फेथ, एक दूसरे के ऊपर गुड फेथ होना ज़रूरी है। जो किसी भी पार्टनरशिप की फाउंडेशन, किसी भी बिज़नेस की फाउंडेशन जो है भरोसे के ऊपर बैठी होती है, भरोसे के ऊपर बेस्ड होती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस फेथ, अगर मान लो एटमोस्ट गुड फेथ नहीं है, आपस में भरोसा नहीं है, तो पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक चल ही नहीं पाएगी। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थर्ड पार्टी को। इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? विदाउट अप्रूवल, सभी की कंसेंट होगी, सभी की सहमति होगी, तभी आप बिज़नेस छोड़ सकते हो। ठीक है ना, तभी आप न्यू पार्टनर को एंटर कर सकते हो। आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी दूसरे पर्सन पे। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा टाइप्स के अंदर 3 टाइप्स की पार्टनरशिप हमारे पास होती है। एक जनरल पार्टनरशिप होती है और लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। एक पार्टनरशिप एट विल होती है, जिसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास लीगल और इलीगल पार्टनरशिप होती है। तो बेटा जो जनरल पार्टनरशिप होती है, जनरल पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी है, दायित्व है, वो जो है अनलिमिटेड होता है। यानी कि इसमें नुकसान रहता है थोड़ा सा, फ़ायदा भी है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी आपको बहुत मिलेगा। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है, जिसको स्पेसिफिक पार्टनर भी बोलते हैं, स्पेशल पार्टनर भी बोलते हैं। तो उसकी लायबिलिटी जो है यहाँ पे लिमिटेड होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप बुक में इसको अच्छे से डीप में पढ़ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे ज़रूर पूछना। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पे, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ आप उतने के लिए लायबल हो, उससे एक्स्ट्रा आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद बेटा आती है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि कोई भी बिज़नेस जो है इनडेफिनेट पीरियड तक वर्क कर सकता है। कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी कि जिसमें टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिसाइड किया हुआ है, या कह सकते हो आप फिक्स है, फिक्स पीरियड के लिए। स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है इसके अंदर, स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। स्पेशल ऑब्जेक्टिव या स्पेशल पर्पस के लिए ये पार्टनरशिप बनाई जाती है, इसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर है। उसके बाद लीगल एंड इनलीगल। लीगल पार्टनरशिप वो होती है बेटा जो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर वैलिड हो, यानी कि वो पार्टनरशिप के अंदर मानी जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर रजिस्टर होना है 1932 एक्ट के अंदर, लेकिन आपको बिज़नेस इसके अकॉर्डिंग करना है। ओके, जो भी प्रोविज़न है वो आपको फॉलो करने हैं। इलीगल नहीं होनी चाहिए। इलीगल का मतलब क्या है? अगर आपको जो पर्पस है वो बिज़नेस का पर्पस जो है पार्टनरशिप का, वही इलीगल है, स्मगलिंग करने लग गए आप। ओके, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है आपकी जो पार्टनरशिप, यानी कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। 50 की मैक्सिमम लिमिट थी, आप 51 कर गए पार्टनर्स, तो भी इलीगल हो जाएगी। ठीक, अगर मान लो कि तुम्हारा कोई पार्टनर एनिमी कंट्री से है, मान लो इंडिया की कोई एनिमी कंट्री है,
जैसे आज की डेट में पाकिस्तान और चाइना अगर एनिमी कंट्री माने जाते हैं, तो अगर तुमने वहाँ का पार्टनर मान लिया, अगर कंट्री डिक्लेयर करती है कि चाइना हमारी एनिमी है या पाकिस्तान हमारी एनिमी है, तो अगर तुमने वहाँ से कोई पार्टनर ले लिया, अपॉइंट कर लिया, या तुम्हारे पास कोई पार्टनर वहाँ से है, अगर कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि ये एनिमी है, तो आपकी पार्टनरशिप भी इलीगल हो जाएगी। तो बेटा ये आपके टाइप्स हैं। तो आगे हम करेंगे इसकी इवैल्यूएशन, यानी कि मेरिट्स लिमिटेशन हम करेंगे। मेरिट्स में जो पार्टनरशिप की फ़र्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। इसको फॉर्मेशन करना बहुत इजी है, इसको बनाना, पार्टनरशिप क्रिएट करना बहुत इजी काम है। ठीक है, इसके लिए कोई रिटन डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ मैंडेटरी हो जाता है कई बार कि सेफ़ साइड लेने के लिए हम उसको फिर भी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। बैलेंस्ड डिसीज़न होता है क्योंकि सभी पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट से डिसीज़न लेते हैं, सभी की सहमति से डिसीज़न लिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपीज़ हैं, मेरे अदर पार्टनर के पास 5 लाख रुपीज़ हैं, यानी कि दूसरे पर्सन के पास, दोनों अगर हम मिल जाए तो 10 लाख रुपये होंगे, है ना। 2 + 2 = 5, ये आप लोगों ने सुना होगा। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो इतनी कैपिटल नहीं लगा पाता जितना 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन लगाते हैं। उसके बाद रिस्क को भी डिवाइड करना है, जितना जिसने पर्सन ने कैपिटल लगाई उसके अकॉर्डिंगली रिस्क को भी, प्रॉफिट को भी हम डिवाइड करते हैं। एंड जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में सिक्रेसी रहती है, जितने पार्टनर होंगे उतनी सिक्रेसी उनके बीच में ही रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे पर्सन के, कंपनी के, वो सब जो है पब्लिक के पास नहीं जाएंगे। दे आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक। पार्टनरशिप में रहेंगे वो, एज़ कम्पेयर टू कंपनी। पार्टनरशिप में ये प्लस पॉइंट है, सेफ्टी है हमारे लिए। उसके बाद लिमिटेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में कि एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि हर पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, जितनी भी लायबिलिटी हैं पार्टनरशिप फर्म की, उन सबको पे करने के लिए। अगर मान लो सारा पैसा पे कर दिया, उसके बाद भी अगर लायबिलिटी बचती है तो हमें अपनी पर्सनल, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट में से लेना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है किसमें, रिसोर्सेज लिमिटेड है बेटा, एज़ कम्पेयर टू कंपनीज जो है पार्टनरशिप के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही होते हैं। लैक ऑफ हारमोनी, आपस में शांति नहीं होती, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, डिस्कॉर्ड होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, उसे हारमोनी बोलते हैं। पीसफुल रिलेशन नहीं होता इसके अंदर। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते, ये अनसर्टेन होते हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते बेटा। ये बहुत रेयर ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, तभी तो कहते हैं कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप की जाती है। और पब्लिक इसमें फेथ नहीं करती, यानी कि जो इसके अकाउंट्स हैं वो एवरी ईयर हम पब्लिश नहीं करते, तो पब्लिश नहीं करेंगे तो पब्लिक इसमें फेथ भी नहीं रखेगी कि आपकी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। ठीक है ना, क्या पता आप कस्टमर को लूट रहे हो, लूटिंग कस्टमर्स, ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा। तो कह सकते हैं कि जो मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है ये तभी बेस्ट होता है अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी ये कामयाब है, अदरवाइज़ नहीं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी गुडविल भी होनी चाहिए, आपकी रेपुटेशन भी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, तभी आपका बिज़नेस चलेगा। उसके बाद बेटा हम डिफरेंस कर लेते हैं पार्टनरशिप का एंड सोल प्रोप्राइटरशिप का। देखो, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैक्सिमम 50। सोल प्रोप्राइटर के अंदर इंडिविजुअल एक ही मेंबर होता है। इसमें एग्रीमेंट जो है इम्प्लाइड होता है, यानी कि जो एसेंशियल है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि अकेला पर्सन है। एग्रीमेंट क्या होता है कि कौन सा पार्टनर कितना लॉस है, कितने प्रॉफिट के लिए आया है, क्या क्या कैपिटल लेके आया है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी बट मैंडेटरी। यूज़फुल है, अगर कर लोगे तो बेनिफिट है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते किसी भी चीज़ का। मान लो कोई किराना शॉप है आपके गांव के अंदर, तो वो रजिस्टर्ड थोड़ी होगी, वो तो ऐसे ओपन हो जाती है। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप का, यानी कि अकेले पर्सन का, सोल ट्रेडर का ही प्रॉफिट है, उसी का लॉस है। मैनेजमेंट इसमें सभी पार्टनर करते हैं या उनमें से एक पार्टनर सबके बिहाफ में करता है, जैसे कि डेफिनेशन में हमने किया था। इसमें वो अकेला पर्सन इंटायर बर्डन जो है वो फेस करता है, मैनेजमेंट उसी के पास होती है, वही मैनेज करता है सारे बिजनेस के अफेयर को। यहाँ पे जो कैपिटल होगी, सभी पार्टनर जितना जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो फाइनेंशियल रिसोर्स होंगे फर्म के लिए। सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा होता है। सोल प्रोप्राइटर यानी कि अकेला पर्सन कैपिटल लगाएगा तो लिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई पार्टनर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर में विदाउट एनी अप्रूवल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसमें अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अकेला पार्टनर है।
ठीक है बेटा। तो ये इसके हमारे पास पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर का डिस्टिंक्शन है, यानी कि डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। तो अभी तक आप इतना कीजिए, इसको अच्छे से बुक को रीड कीजिए, नोट्स बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे DM टेक्स्ट में मैसेज कीजिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।